16 जून 2016 को जिनेवा में न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन सर्न ने चार्ज पार्टिकल्स का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के 10 दिन बाद एक फोटोग्राफर ने सर्न के ऊपर आसमान की कुछ दिमाग को हिला देने वाली तस्वीरें जारी की। उन तस्वीरों में कुछ अजीब से बादलों की फॉर्मेशन को देखा गया। ये इस बात का सबूत था कि ये एक्सपेरिमेंट किसी दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खोलने वाला है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में साइंसदान किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं? इससे आगे क्या होने वाला है? इन सब बातों को जानने के लिए हमें सर्न में वापस जाना होगा। और आज की इस वीडियो में हम सर्न प्रोजेक्ट के जरिए दूसरी दुनिया में जाने के सच को जानेंगे। सर्न दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीलरेटर है जिसका नाम LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। इस कोलाइडर का मकसद पेशेंट गोइयों को टेस्ट करना है कि आया ये पेशेंट गोई सही है या गलत है। ये कोलाइडर इतना पावरफुल है कि ये एटम्स को आपस में स्मैश करने के काबिल बनाता है। लेकिन 2012 में इस कोलाइडर ने होश उड़ा देने वाली डिस्कवरी की। उसने हिग्स बोसन को डिस्कवर किया जिसे कोल्ड पार्टिकल भी कहा जाता है। और ये कोलाइडर हमें इस बारे में भी बताएगा कि हमारी कायनात कैसे बनी। इससे ये भी पता चलेगा कि बिग बैंग थ्योरी वैलिड है या नहीं। इन पार्टिकल की डिस्कवरी फिजिक्स को सपोर्ट करती है और ये पार्टिकल फिजिक्स के रूल्स को भी बनाते हैं। साइंसदान का ख्याल है कि ये मैटर के अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंट्रोल करता है। कोल्ड पार्टिकल की वजह से साइंसदानों ने एक बहुत ही मुश्किल टारगेट सेट किया। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमारे हर तरफ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद है जिसको हम देख नहीं सकते। ये इनविजिबल मैटर गैलेक्सीज को भी आपस में जोड़ कर रखता है और कायनात का 95% हिस्सा इस मैटर से बना हुआ है। कायनात में इतनी ज्यादा अमाउंट में होने के बावजूद भी आज तक कोई भी इसको फाइंड नहीं कर सका। साइंसदान इसको सिर्फ इसके इफेक्ट की वजह से सही से जानते हैं। एक साइंसदान का कहना है कि हिग्स बोसन स्टैंडर्ड मॉडल का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है और ये पार्टिकल चमकदार वर्ल्ड और डार्क वर्ल्ड के दरमियान रोल अदा कर सकता है। साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि इस किस्म के डार्क पार्टिकल्स सिर्फ खास मौकों पर हर नॉर्मल मैटर से टकराते हैं। इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन के क्लूजन में देखा जा सकता है जिनको कोलाइडर बना रहा है। लेकिन लियू का ये ख्याल है कि हम इसको डायरेक्ट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करने के बाद हम इनको लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और फ्यूचर कोलाइडर में क्रिएट हिग्स बोसन की पेशेंट गोई को कंट्रोल करके आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि वो इस पार्टिकल को यूज करके डार्क मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसी पार्टिकल्स के साथ 5th डिमेंशन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही ये ना नजर आने वाले डार्क मैटर पर रोशनी भी डाल सकते हैं। नई होने वाली रिसर्च के मुताबिक 5D इक्वेशन को क्रिएट किया गया जो हमारी कायनात में एक्स्ट्रा डिमेंशन में फिक्शंस के बारे में बताती है। साइंसदान इसके साथ फर्मी मैसेज को देखते हैं जिनको पोर्टल्स के जरिए 5th डिमेंशन में चेंज किया जा सकता है जिससे डार्क मैटर का पता लगाया जा सकता है। साइंसदान के मुताबिक अगर ये हैवी पार्टिकल मौजूद हैं तो ये विजिबल मैटर से जुड़ता होगा। फर्ज करें कि डार्क मैटर इन फंडामेंटल्स का बना हुआ है जो एक्स्ट्रा डिमेंशन में रहते हैं। लियू ने ये कहा है कि ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दुनिया किस कदर हैरानकुन होगी जब हम चमकदार मैटर और डार्क मैटर का कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन इस पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए उससे कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो LHC ने हिग्स बोसन को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल की। इसको मार्क करने के लिए साइंसदान 21 बिलियन पाउंड्स खर्च कर चुके हैं। 2018 में इस कोलाइडर को अपग्रेड करने के लिए बंद कर दिया गया और इसे 2 सालों बाद ओपन किया गया। अब ये बहुत तेजी के साथ फिजिक्स की दुनिया के राजों से पर्दा उठाने वाला है। अब ये ट्रैप किसी भी वक्त पार्टिकल को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। एनरिको फर्मी इंस्टीट्यूट एंड द केवल इंस्टीट्यूट फॉर कॉस्मोलॉजिकल फिजिक्स के एक प्रोफेसर लियान टोंग वांग ने कहा है कि एक साइंसदान ने कहा है कि अगर पार्टिकल वाकई में मौजूद है तो हम बहुत जल्द उसे फाइंड करने वाले हैं। ये अप्रैल 2022 में दोबारा से चलना शुरू हुआ। तब से इसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैलने लगी। लोगों का ये कहना था कि सन कोल्ड पार्टिकल की तलाश में जहन्नम का दरवाजा खोलने वाला है। लेकिन साइंसदानों ने इस तरह की चीजों का सामना पहली बार नहीं करना था। आपको वो तस्वीर याद होगी जिनका जिक्र शुरू में किया गया था।
उन तस्वीरों में सन के ऊपर आसमान में अजीब से बादलों की फॉर्मेशन को देखा गया। जैसे ही उन अजीब से बादलों को देखा गया, मीडिया में खबरें फैलना शुरू हो गई कि आसमान में पोर्टल है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि पार्टिकल्स को स्मैश करके कोलाइडर ने ब्लैक होल को फाइंड कर लिया है, जो एक्स्ट्रा डिमेंशन में दूसरी कायनात हो सकती है। लेकिन अब तो सन पहले से भी ज्यादा एडवांस हो चुका है। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने भी गॉड पार्टिकल से खबरदार किया था, लेकिन जब साइंसदानों ने हिग्स बोसन को फाइंड किया तो हॉकिंग ने बहुत सीरियस वार्निंग दी। हॉकिंग का कहना है कि ये पार्टिकल एक दिन कायनात की तबाही का सबब बनेगा। उसने ये भी कहा ये इतना पावरफुल होगा कि ये 100 बिलियन गीगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जी में स्टेबल हो सकता है। हॉकिंग के मुताबिक तबाही की सबसे बड़ी वजह स्मॉल ब्लैक होल का बनना होगी, जो वक्त के साथ साथ बड़े होते जाएंगे और दुनिया को अपने अंदर खींच लेंगे। लेकिन सन के साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि ये ब्लैक होल्स दुनिया को तबाह नहीं करेंगे, लेकिन कई साइंसदानों का कहना है कि ये पार्टिकल दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसमें टाइम और स्पेस एक दूसरे से टकरा जाएंगे। हॉकिंग ने खबरदार किया था कि ये सब किसी भी वक्त हो सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ऐसा कब होने वाला है। लेकिन दूसरे साइंसदानों का मानना है कि ये पार्टिकल खला में गेम चेंजर होने वाला है। अब तक हम नहीं जानते कि ये पार्टिकल कब डिस्कवर होंगे, लेकिन हर कोई इसको फाइंड करने की कोशिश में है। इस सवाल के बारे में जानने के लिए LHC को 2 साल तक काम करना होगा। जब 2024 में रन 3 पूरा होगा तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद फिर सन के साइंसदान इसको दोबारा से बंद कर देंगे ताकि इसको मजीद अपग्रेड किया जा सके। और जब 2028 में इसे दोबारा से खोला जाएगा तो इसको नया नाम दिया जाएगा, जो हाई ल्यूमिनोसिटी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर होगा। हिग्स फैक्ट्रीज की अगली जनरेशन का सारा फोकस हिग्स गेटवे के हैरानकुन चांस को स्टडी करना होगा। हिग्स बोसन की फैक्ट्रीज में से एक दी इंटरनेशनल लीनियर कोलाइडर है, जो जापान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरी फैक्ट्री कॉम्पैक्ट लाइनर कोलाइडर सन में है। ये दोनों लाइनर हिग्स फैक्ट्रीज हैं, जबकि इसके अलावा सन में फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर और चाइना में सर्कुलर इलेक्ट्रॉन पोजीशन कोलाइडर है। चाइना के स्मैशर सन के LHC से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी मदद से यूरोप और चाइना मिलकर गॉड पार्टिकल को तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये अब तक कोई नहीं जानता कि जिस पार्टिकल की साइंसदान को तलाश है वो सच में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा होगा या हमारी इस दुनिया की तबाही की वजह होगी। आप इस दूसरी डिमेंशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई हम फ्यूचर में किसी दूसरी दुनिया में जा सकेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।